अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं एव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। दत्तात्रेय जी की अवधूत गीता के कथा वृत्तांत की चर्चा आगे करते हैं। जैसे पिछले सत्संग में तीनों कालों की कलयुग और क्या कहते हैं जो वैराग्य है, तीनों वैराग्य मंद, तीव्र और तीव्रतर की चर्चा हुई थी। उसके आगे का प्रारंभ करते हैं। और तो ये चर्चा हो गई थी। तो उसी जमाने में अत्र नाम करके एक राजा से बड़े तपस्वी राजा हुए हैं। उनकी स्त्री का नाम अनसुईया था। अनसुईया संतत नहीं थी उनके कोई। सो संतत की कामना करके अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, जो कि संपूर्ण देवताओं में प्रधान है, इन्हीं तीनों देवताओं की उपासना किया। अर्थात अनसुईया के बड़े भारी नियम धारण करके इन तीनों देवताओं की उपासना को चिरकाल तक किया। जबकि तपस्या करते करते अनसुईया बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन तीनों देवताओं आकर अनसुईया से कहने लगे कि हम तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि तुमने हमारी बड़ी कठिन उपासना किया। अब तुम हमसे वर मांगो। जिस वर को तुम मांगोगे उसी वर को हम तुम्हारे को दे देंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं की इस वार्ता को सुनकर अनसुईया ने कहा, ये तुम तीनों देवता हमारे से प्रसन्न हुए हो, तो तुम तीनों देवता पृथक पृथक पुत्र रूप होकर मेरे उदर से जन्म को धारण करो। अनसुईया की इस प्रार्थना को सुनकर तीनों देवताओं ने तथास्तु कहा, अर्थात हम तीनों तुम्हारे घर में पुत्र होकर उत्पन्न होंगे। इस प्रकार वर अनसुईया को देकर तीनों देवता चले गए। फिर कुछ काल बीतने पर तीनों देवताओं ने क्रम से अनसुईया के उदर से अवतार लिया और उन तीनों में से प्रथम विष्णु ने अनसुईया के उदर से अवतार लिया। इनका नाम दत्तात्रेय रखा गया। तो एक तरह से दत्तात्रेय जी विष्णु के अवतार कहे जाएंगे। जिस कारण से विष्णु ने अपने वचन की पालना करके वास्ते आप ही अनसुईया की कोख से जन्म धारण किया, इसी वास्ते सब लोग इनको विष्णु अवतार कहते हैं। जैसे विष्णु स्वाभाविक ही ज्ञान वैराग्य आदि के गुण से भरे थे, वैसे ही स्वामी दत्तात्रेय जी भी थे। और काल पार कर महादेव जी भी अनसुईया की कोख से जन्म लिया और इनका नाम दुर्वासा रखा गया। क्योंकि जैसा महादेव जी की तमोगुण प्रधान थे, वैसे ही दुर्वासा भी अवतार तमोगुण प्रधान था। फिर कुछ काल के पीछे ब्रह्मा भी अनसुईया के घर में अवतार लिया। इनका नाम चंद्रमा हुआ, जो ब्रह्मा जी की तरह यह भी रजोगुण प्रधान हुए। तीनों में ज्येष्ठ पुत्र अनसुईया के दत्तात्रेय जी थे। सो बाल्या अवस्था में ही ज्ञान और वैराग करके पूर्ण रहते थे। तथापि जब यह सामने सयाने हुए, तब इनके पिता का देहांत हो गया और प्रजा इनको बड़ा जानकर राज सिंहासन पर बिठा दी। राजा बनकर कुछ काल तक तो यह प्रजा की पालन करते रहे और दुष्टों को दंड देकर सज्जनों की रक्षा करते रहे। कुछ काल के पीछे इनके चित्त में राज्य की तरफ से घृणा उत्पन्न हो गई, वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब राज्य त्याग करके यह अकेले विचरने लगे और इन्हीं सौम्य और दयालु मूर्ति को देखकर बहुत से मुनियों के लड़के भी इनके साथ हो लिए। और जहां जहां दत्तात्रेय जी जाए, वहां वहां बालक भी साथ साथ जाए। कितना ही दत्तात्रेय जी उन बालकों को समझाकर हटाना चाहे, परंतु वह किसी प्रकार भी न हटे। तब दत्तात्रेय जी ने अपने मन में विचार किया कि कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म को देखकर इन बालकों को हमारी तरफ से घृणा उत्पन्न हो जाए।
क्योंकि बिना ग्लानि से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने, उनके विचार आया, ऐसा किया उन्होंने। तो विचार करके एक दिन दत्तात्रेय जी वन में विचरते विचरते एक तालाब के किनारे पर जाकर खड़े हो गए और कुछ देर पीछे पानी में गोता लगाया और 3 दिन तक बराबर जल के भीतर समाधि लगाकर बैठे रहे। पर तो भी वे मुनियों के लड़के बाहर तालाब के किनारे बैठे ही रहे। तो इसके आगे की कथा अगले उससे सत्संग में कहेंगे कि जब वो तालाब में गोता लगाकर समाधि लगा कर बैठे रहे ना, लेकिन लड़के भी बाहर तालाब के बैठे रहे। फिर क्या हुआ उसको आपको अगले सत्संग का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसमें आगे का वृत्तांत बताया जाएगा। प्रणाम भगवान।